दोस्तों, क्या आपको पता है 1991 में इंडिया का फाइनेंशियल कंडीशन इतना बिगड़ गया था कि हमें फॉरेन बैंक्स को अपना सारा सोना देना पड़ा था। जी हाँ, लेकिन उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमें इस बड़े संकट से बचाया था। पर कैसे? चलो तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। 1991 में इंडिया लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उस दौरान एक दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह और आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमन दोनों चंद्रशेखर जी के पास गए और उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड और जापान के सेंट्रल बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए एडवाइस किया, जिस पर राजीव गांधी भी अग्री हो गए थे, क्योंकि तब इंडिया बहुत ही बुरे कंडीशन में आ गई थी। साथ ही 1991 में अमेरिका और इराक के बीच हुए वॉर में इंडिया ने अमेरिका को फाइटर प्लेन्स के लिए फ्यूल फैसिलिटीज प्रोवाइड करके उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन वो भी एक शर्त पर कि अमेरिका इंडिया को $2 बिलियन का लोन देगी, और वो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के किसी भी कंडीशंस के बिना। उस समय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर थे और उन्होंने ही इंडिया के अमेरिकन एम्बेसडर से बात करके एग्रीमेंट किया था, और जिसके चलते हमें लोन मिल गया। फिर जून 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के अंडर इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। जब वो ज्वाइन हुए थे तब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ $1 बिलियन का था, यानी कि सिर्फ 2 हफ्तों का इम्पोर्ट इनकम। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सारे प्रॉब्लम्स नजर आए। फिर उन्होंने एक ही महीने में अपना पहला बजट इंट्रोड्यूस किया, जहां उन्होंने लाइसेंस्ड राज यानी कि ब्रिटिश राज को खत्म करके इंडिया में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने टैरिफ यानी जो टैक्स हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाते हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हद तक कम कर दिए। साथ ही उन्होंने इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से इंडिया में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, और उसी के चलते हमने हमारा सोना इंटरनेशनल बैंक से छुड़वा लिया। इस रिफॉर्म की वजह से इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि कई सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक अप्रूवल मिलता था। इंपोर्ट टैक्सेस भी 120% से डायरेक्ट 20% तक घटाए थे, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज भी दिल खोल के इंडिया में मटेरियल भेजते थे। इंडिया सच में काफी लकी था जिसे इतना होशियार और बुद्धिमान फाइनेंस मिनिस्टर मिला था। उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने तब उनके गवर्नमेंट के ऊपर काफी सारे करप्शन चार्जेस लगे थे, लेकिन पर्सनली उनके अगेंस्ट एक भी चार्ज नहीं लगा था। कुछ कंट्रोवर्सीज को साइड में रखकर अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी इंडिया के हीरो माने गए हैं, जिन्होंने इंडिया को 1991 के इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया था। इंदिरा गांधी जी ने एक बार ये कहा था कि पॉलिटिक्स में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने काम में बिलीव करके उस चीज को हासिल करने में लग जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो हमेशा क्रेडिट लेने के पीछे भागते हैं। और डॉक्टर मनमोहन जी फर्स्ट कैटेगरी के थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन कभी भी उसका शो ऑफ करके नहीं दिखाया। रिसेंटली मनमोहन सिंह जी ने पैंडेमिक से डील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक 5 पॉइंट गाइड ऑफर किया था, जहां उन्होंने एक लेटर के थ्रू ये कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशंस बढ़ाने चाहिए। कितनी संख्या में लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं इस पर फोकस करने से अच्छा है कितने परसेंटेज में पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि करंटली इंडिया अपने टोटल पॉपुलेशन से कुछ ही लोगों को वैक्सीनेट कर पाई है, लेकिन अगर हम एक सही पॉलिसी डिजाइन करें तो ये काम ज्यादा जल्दी और अच्छी तरीके से हो सकता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम इस पैंडेमिक से लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही बढ़ाना सही होगा। उनके विचार सच में काफी ऊंचे हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।